नमस्कार दोस्तों, आश्विन महीने में महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदोष व्रत की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। प्रदोष व्रत की कई कथाएं प्रचलित है जिनका पाठ अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पर एक कथा के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि वे अकेले भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे थे। उनके आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी ये दयनीय स्थिति देखकर ब्राह्मणी को बहुत ही तरस आया और वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं, ये अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि ब्राह्मणी को महर्षि शांडिल्य से उम्मीद थी कि वो इन दोनों बालकों को देखकर उनके माता पिता के बारे में उन्हें जरूर जानकारी देंगे। ब्राह्मणी द्वारा पूछे जाने पर ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज्य से बाहर कर दिए गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन बहुत ही श्रद्धा के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, क्योंकि ब्राह्मणी ने उन बालकों को बड़े करने में बहुत ही मदद की थी, उनका बहुत ही ध्यान रखा था और उनको इस लायक बनाया था कि आज वो फिर से राज सिंहासन पर विराजित थे। राजकुमारों ने उन्हें उचित स्थान दिया दरबार में, जिससे ब्राह्मणी भी सुखी जीवन जीने लगी और भोलेनाथ की बड़ी उपासक बन गई। ये थी कथा प्रदोष व्रत की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव। नमस्कार।